पाठ 13 काल। अमृता कल विद्यालय आई थी। अमित अभी सो रहा है। सुषमा सवेरे उठकर पढ़ेगी। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा बताइए। अमृता विद्यालय कब गई? कल। बीता हुआ। अमित कब से सो रहा है? अभी, चल रहे समय में। सुषमा कब उठकर पढ़ेगी? सवेरे, आने वाले समय में। इन वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी क्रियाएं एक ही समय में संपन्न नहीं होती हैं। कुछ बीते हुए काल में होती है, कुछ चल रहे समय में होती है, तो कुछ आने वाले समय में होती हैं। आई थी, सो रही है तथा पढ़ेगी क्रियाएं अलग अलग समय में होने का बोध करा रही हैं। इसी आधार पर क्रिया का काल निश्चित किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल: मैं कल विद्यालय गया था। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से बीते हुए समय का बोध होता है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है वह भूतकाल कहलाता है। वर्तमान काल: किरण भोजन कर रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से चल रहे समय का बोध होता है, अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल: क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। पूजा खाना बनाएगी, अमन खाना खाएगा। इन वाक्यों में बनाएगी तथा खाएगा क्रियाएं आने वाले समय में काम के होने का बोध करा रही हैं, अतः ये क्रियाएं भविष्यत काल की हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। हमने सीखा। काल समय को कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल।